لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे हज का तरीक़ा जो हज के 5 दिनों में हाजियों ने करना है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो 8 ज़िलहिज को सारे हाजी हजरात सुबह उठें और नहा धो करके अब एहराम बांधें और 2 रकात नफिल बराए हज पढ़ें और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद हज की नियत करें, 3 दफ़ा तलबिया पढ़ें और उसके बाद निकल जाएं मिना के लिए। ये 8 ज़िलहिज के दिन आपने करना है। इसके लिए मीक़ात पे जाने की ज़रूरत नहीं है, होटल से ही आपने एहराम बांधना है। और फिर मिना पहुंचने के बाद सारा दिन आपने मिना में गुजारना है, नमाज़ें पढ़नी है, तिलावत करना है और आप अपना तस्बीहात पढ़ें, दुआएं पढ़ें। और फिर अगले दिन 9 ज़िलहिज को सुबह फजर की नमाज़ पढ़ करके आप सब लोगों ने रवाना हो जाना है अरफ़ात के लिए। अरफ़ात में आप सुबह पहुंच जाएंगे और वहाँ पे भी आपने बस यही अपनी इबादत जारी रखना है। और उसके बाद ज़ोहर के वक्त आपने नमाज नहीं पढ़नी है ज़ोहर की। ज़ोहर और असर को एक साथ पढ़ा जाता है कसर के तौर पे, 2 रकात ज़ोहर 2 रकात असर, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से पढ़ा था। असर के बाद वक़ूफ़ अरफ़ात स्टार्ट होगा जिसमें आपने खड़े होकर के अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी हैं। ये बड़ी कबूलियत की घड़ी होती है, इसलिए बहुत सारी दुआएं आप मांगें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं अरफ़ात में अगर 5 मिनट के लिए भी अगर आ गए तो आपका हज हो जाएगा। तो अगर आपके करीब जबल रहमा है जहाँ पे हज़रत आदम और हव्वा की मुलाकात हुई थी दुनिया में आने के बाद, जहाँ पे अल्लाह ताला ने माफ़ी दी थी, अगर आप वहाँ जा सकें तो आप उस पहाड़ के पास जा कर के दुआ मांगें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ के ऊपर जाएं, आप पहाड़ के नीचे भी खड़े होकर दुआ मांग सकते हैं। या अगर बहुत गर्मी है, आप नहीं जाना चाहते, तो आप अपने टेंट में भी अरफ़ात में खड़े होकर के दुआ मांग सकते हैं। और जब थक जाएं आप बैठ जाएं, थोड़ी देर रेस्ट करें, फिर खड़े हों, फिर दुआ मांग लें। और फिर मगरिब के बाद वक़ूफ़ अरफ़ात का वक्त ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप सारे हाजी हजरात रवाना होंगे मुज़दलिफ़ा की तरफ। और मुज़दलिफ़ा में जाते ही मगरिब की नमाज़ तो आपने पढ़नी नहीं है, इशा के वक्त आपने फिर पढ़ना है मगरिब और इशा को मिला करके 3 रकात फ़र्ज़ मगरिब की, 2 रकात इशा की कसर और 3 वितर पढ़ना है। उसके बाद आप लोग चले जाएं अपनी कनकरियाँ चुनने के लिए। इन टोटल आपको 49 यानी 50 से एक कम आपको कनकरियाँ यूज़ करनी है। तो आप ये करें कि आप 70 कनकरियाँ उठा लें, क्योंकि जमेरात में अगर एक भी कनकरी आपसे गलती से नीचे गिर गई तो आप उसे उठा करके फिर यूज़ नहीं कर सकते शैतान को मारने के लिए। तो इसलिए अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए आप थोड़ा ज़्यादा कनकरियाँ चुन लें। तो 70 कनकरियाँ चुन लें। और फिर ये याद रखें कि मुज़दलिफ़ा में वॉशरूम की तादाद बहुत कम है, तो इसलिए बराए मेहरबानी मिना से निकलने से पहले ही वॉशरूम वगैरह से फ़ारिग हो लें। और उसके बाद खाना बहुत लाइट रखें रात में। और पानी तो आपको ज़ाहिर है गर्मियों में बहुत ज़रूरत होगी, तो पानी पीना मत बंद कीजिएगा। और फिर फ़जर के वक्त उठ करके वज़ू करके नमाज़ पढ़ें फ़जर की। और उसके बाद आप वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा करें। वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा क्या होता है? वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा में आपने फ़जर की नमाज़ के बाद सूरज निकलने तक दुआ मांगना होता है। और उसके लिए कोई खड़ा होना शर्त नहीं है, आप बैठ के भी दुआ मांग सकते हैं। और ये भी बहुत कबूलियत की घड़ी होती है। उसके बाद आप सब हाजी हजरात मिना चले जाएंगे और मिना में नाश्ता करने के बाद आप लोग रवाना हो जाएंगे जमरात के लिए। और जमरात में जब आप एंटर होंगे तो आपने पहला शैतान छोड़ देना है। पहले दिन आपने सिर्फ एक शैतान को मारना है, वो भी आखिरी शैतान को। तो पहला शैतान आएगा उसे छोड़ दें, उसको नहीं कनकरियाँ मारें। फिर दूसरा शैतान आएगा उसे भी छोड़ दें, उसे भी कनकरियाँ नहीं मारना है। फिर आखिरी शैतान को आपने 7 कनकरियाँ मारना है। और सबसे बेहतर ये है कि जब जैसे ही आपके सामने शैतान नजर आए तो वहाँ से मारना ना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ बहुत रश लगा होता है। आप थोड़ा गोल घूम करके चले जाएं और पिलर के दूसरी साइड पे चले जाएं और वहाँ से आप
सातों कनकरियाँ आपने मारना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सातों कनकरियाँ एक साथ नहीं मारनी है, 1 बाय 1 एक एक करके मारना है। और हर दफ़ा जब आप मारेंगे तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के मारेंगे कनकरी शैतान को। और सातों कनकरियाँ मारने के बाद आपका जमरात 10 ज़िलहिज वाला हो गया। अभी भी आप एहराम उतार नहीं सकते, क्योंकि शर्त ये है कि पहले आपने जमरात कंप्लीट करना है। उसके बाद आप अपने जो आपके ग्रुप लीडर है उनको कॉल करके बताना है कि जी आपका जमरात हो गया है। और फिर उस दौरान आप लोग वहाँ पे वेट करने के बजाय अब आप लोग काबा की तरफ चले जाएं। और वहाँ पहुँचने में आपको घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना भी लगता है वहाँ पहुँचें, अपने होटल में पहुँचें। और फिर या तो वेट कर लें कि आपके ग्रुप लीडर का आपके पास मैसेज आ जाए कि आपका कुर्बानी हो गई, क्योंकि जब तक जमेरात के बाद कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी जमेरात के बाद होनी है, जब तक कुर्बानी नहीं होगी आप लोग अपना हलक नहीं कर सकते मर्द हजरात, यानी गंजे नहीं हो सकते और औरतें अपने बाल नहीं कटवा सकती। जैसे ही कुर्बानी का आप लोग सुन लें कि आपकी कुर्बानी हो गई है तो मर्द हजरात अपने बाल कटवा लें, मतलब शेव करवा लें सर अपना, औरतें अपने बाल कटवा लें। और फिर काबा के पास सराउंडिंग में बहुत सारे वो होते हैं हजाम बारबर्स जो होते हैं। तो आप यूजुअली आम दिनों में अगर 10 से 20 रियाल होता है तो हज के दौरान हर चीज़ महंगी हो जाती है, वो आपसे 50, 100, 200 रियाल भी मांग सकते हैं। खैर आपने देना है, अपने बाल शेव करवाना है, उसके बाद आप जाएं अपना नहा धो करके नए कपड़े पहने। अब आप एहराम की हालत से बाहर आ चुके हैं। उसके बाद आप खाने काबा चले जाएं और वहाँ पे तवाफ़ ज़ियारा करें। तवाफ़ ज़ियारा के लिए एहराम में होना शर्त नहीं है। तो आप बिल्कुल जैसे उम्रा करते हैं 7 चक्कर लगाएंगे, फिर 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। उसके 7 चक्कर मतलब काबा के लगाएंगे, फिर 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, फिर आप ज़मज़म पिएंगे। उसके बाद आप लोग जाएंगे सफ़ा मरवा पे। तो सफ़ा पे जा कर के अब आप फिर नियत करेंगे तवाफ़ ज़ियारा की सही के लिए। तो फिर आप सही बिल्कुल वैसे ही जैसे उम्रा में करते हैं, सही 7 चक्कर। और जब ग्रीन लाइट्स आती है तो वहाँ पे मर्द हज़रात थोड़ा दौड़ेंगे और औरतें ज़रा तेज़ कदमों से चली जाएंगी। तो ये आपका जैसे ही आपका वो सही ख़त्म हुई, फिर अब आप लोग अपने होटल चले जाएं और रात आपने मिना में गुजारनी है। तो आपको जिस वक्त भी मौका मिले, शाम के वक्त, मगरिब के बाद, अब आप अपने मिना वापस चले जाएं और रात वहाँ गुजारें। और अगले दिन सुबह फजर की नमाज़ में उठें 11 ज़िलहिज को। और उसके बाद अगर इबादत करनी है इबादत कीजिए। और उसके बाद आपने सोना है तो थोड़ी देर सो जाइए, फिर सुबह उठ करके आप लोग अपना नाश्ता करें। और उसके बाद ज़ोहर की नमाज के बाद आपने जमरात करने जाना है। तो 11 और 12 ज़िलहिज को आपने जमरात जो है ज़ोहर की नमाज के बाद करना है। तो 11 ज़िलहिज को अब आप सिर्फ 21 कनकरियाँ चाहिए, क्योंकि तीनों शैतानों को मारना है। अब आपने 10 ज़िलहिज को आपने सिर्फ बड़े शैतान को मारा था, 11 ज़िलहिज और 12 ज़िलहिज को तीनों शैतानों को मारना है। तो आप 21 तो आपको चाहिए ही कनकरियाँ। आपके पास क्योंकि ज़्यादा है, क्योंकि 70 आपने चुनी थी, आप 8-10 और एक्स्ट्रा रख लें और फिर चले जाएं। सबसे पहला जो शैतान आएगा जमरात में, उसको आपने 7 कनकरियाँ मारनी है 1 बाय 1, और हर दफ़ा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और जैसे ही आपने कनकरियाँ मार ली पहले शैतान को, फिर आप साइड पे आ जाएं, खाने काबा की तरफ रुख करें और दुआ मांगें। उसके बाद दूसरे शैतान पे जाएं, वहाँ पे भी 7 कनकरियाँ मारें 1 बाय 1 बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के हर दफ़ा। और फिर साइड पे आएँ और दुआ मांगें काबा की तरफ रुख करके। उसके बाद तीसरे शैतान पे कनकरियाँ मारें 7, और यूँ आपकी 21 कनकरियाँ आपकी यूज़ हो गई। और उसके बाद फिर वापस आप अपने मिना के टेंट में चले जाएं। उसके बाद आप सारा दिन अपनी इबादत करें। और फिर अगर आपके जो वो हैं टीम लीडर हैं, वो आपका सामान जो बैक पैक आप लेकर के गए हैं, और मर्द हजरात को मैंने पहले भी कहा है कि वो लोग एक एक्स्ट्रा एहराम लेकर के जाएंगे। तो वो अगर आपका एहराम गंदा हो जाए तो एहराम आप चेंज कर सकते हैं। और फिर 12 ज़िलहिज को भी आपने वही ज़ोहर की नमाज के बाद आपने तीनों को कनकरियाँ माना है साथ साथ। और फिर यूँ अब आपने फिर वापस चले जाना है मक्का काबा, और वहाँ पर आपने फिर तवाफ़ विदा करना है। जब अगर आपका जो भी आखिरी दिन हो उस दिन आप तवाफ़ विदा कर लें, 7 चक्कर लगा लें और 2 रकात नफिल पढ़ लें। यूँ आपका हज अख्ताम हुआ। और आप सब हाजियों को हज मुबारक मेरी तरफ से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके हज को कबूल करे और हम सबको भी अपनी दुआ में शामिल रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सारे मुस्लिमीन की इबादत को कबूल फरमाए।
آمین سم آمین. اور خوب عبادت کریں. یہی وقت ہے آپ کا. جتنا عبادت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوب کیجیے.